Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. तो सबसे पहले तो सपना बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर आपका। थैंक यू। किस तरह की जर्नी रही है आपकी? जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है। बहुत कुछ नया मैंने देखा वहाँ पे, बहुत कुछ नया सीखा मैंने वहाँ पे। स्पेशली थैंक यू बोलना इंग्लिश बोलना, कुछ ऐसे शब्द जो मैं शायद नहीं सीख पाती, तो मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही। अच्छा, अगर मैं घर के लोगों की बात करूँ तो विकास गुप्ता जिनके साथ एंड तक आपकी नहीं बनी है, बहुत कुछ नहीं बनी है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि जो वो अपनी तरीके से गेम खेल रहे हैं, मुझे वो गेम पसंद नहीं है। बाकी बनना बाहर आके मेरी ऑफ कोर्स बनेगी उनके साथ, क्यों नहीं बनेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी नहीं बनी है। अच्छा, बट क्या लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक उनका क्रिएटिव हेड का जो एक थॉट है वो उनको बिग बॉस के अंदर काम कर रहा है उनके लिए? हाँ बिल्कुल कर रहा है, बिकॉज वो बहुत यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ बुराई नहीं है उसमें, अगर आपके अंदर है तो आपको करना भी चाहिए। अच्छा, रिसेंटली प्रियांक और अर्शी का जो केस हुआ था जिस पे आप जज बनी थी, क्या लगता है कितना सही वर्डिक्ट दिया आपने, कितना सही फैसला किया? मैंने सही किया, कोई किसी की तरफ नहीं बोला, मैं ठीक थी वहाँ पे। बट अल्टीमेटली ऐसा देखने में आ रहा था स्क्रीन पर कि आप प्रियांक की तरफ से हैं। ये क्या था? ये था कि मैं ना तो अर्शी की तरफ थी ना बेसिकली प्रियांक की तरफ थी। हाँ, ये बात है कि मैं प्रियांक का एक ओपिनियन समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बोल देता है फ्लो में, वो समझता नहीं है, लेकिन उसके मन में कोई मैल नहीं है, कोई पाप नहीं है किसी के लिए। और जो मेरे शब्द थे अर्शी के लिए, वो मैं अपने साइड वाली जज को बता रही थी कि आपने काफ़ी दिन पहले मुझे बोले हैं, तो ये शब्द आपको ध्यान में रख के फ़ैसला देना चाहिए, जो उसकी समझ में नहीं आया। अच्छा, स्क्रीन पर हमने देखा था एक बार आप डिस्कस कर रही थी हिना के साथ कि शिल्पा कितनी मतलब पेन में होंगी, कितने दुख में होंगी, जो अभी भी इतने बुरे तरीके से विकास के साथ बिहेव करती है, और अब सडनली लास्ट 2 वीक से दोनों की काफ़ी जुगलबंदी एकदम से छाई हुई है घर में, तो उसको लेकर के आप सभी कन्फ्यूज थे, तो वो क्या था? नहीं, सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने आपस में फ्रेंडशिप की। अगर हम गिले शिकवे भूल कर, ज़िंदगी एक है बार बार नहीं मिलती, तो गिले शिकवे भूल कर अगर हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोस्ती की है तो टूट के करनी चाहिए, जैसे दुश्मनी आपने टूट के की। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाएगी ये दोस्ती। अच्छा, अगर मैं हितेन की बात करूं तो आप उन्हें स्टार्टिंग से ही एज अ यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर आप उन्हें ट्रीट करती थी, बड़े भाई की तरह मानते थे, सब कुछ था। फिर ये एंड में क्या हो गया, क्यों ऐसे दिल से उतरते गए? आपने कहा कि मैंने गलत उन्हें समझा। मैंने इसलिए उन्हें गलत समझा, मैं मानती हूँ कि वो साइलेंट प्लेयर हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनका एक ही तरफ बैठना, एक ही तरफ सुनना, वो गलत था। आपको दोनों तरफ की सुननी चाहिए, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आपको मुझे भी समझाना चाहिए, और दूसरे ने गलत बोला है तो आपको दूसरे को भी समझाना चाहिए। बाकी वो एक ही तरफ की सुनते थे, वो कभी मेरे पास आके ये नहीं बोलते थे कि सपना धीरज रखो, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, उस बात को छोड़ो। अगर वो चाहते तो वो समझा के वहीं की वहीं सुलह करा सकते थे, जो उन्होंने नहीं कराई। अच्छा, अगर मैं हिना की बात करूँ तो घर में काफ़ी टाइम है जो वो रोई है, आप भी रोई है, तो और ज़्यादातर रीज़न अर्शी और उनका ग्रुप रहा है, तो वो क्या था? मतलब बेयर नहीं कर पा रही थी ये सब चैलेंजेस आने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंजेस, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, और जब घर 2 पार्टों में बँट जाता है तो दुख होता है। कोई इमोशनल होता है, कोई नहीं होता है, कोई रो देता है, कोई नहीं रोता, तो हम इसलिए रो देते थे। अच्छा, अगर मैं पुनिश की बात करूँ तो पुनिश को स्टार्टिंग से अपने भाई की तरह आपने माना था, और बाद में सडनली बंदगी और आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ, तो उन सब चीज़ों को किस तरह से लेती है? मैं नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी शॉकिंग भी नहीं था, क्योंकि शादी के बाद भाई को भाभी के साथ ही रहना पड़ता है, बहन के साथ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है, आई एम हैप्पी। अच्छा, काफ़ी बार आपको देखा गया है पुनिश को सपोर्ट करते हुए, लेकिन जब लास्ट टाइम एलिमिनेशन राउंड के टाइम आया था और जब आपने उन्हें कहा था कि ड्रेस पहन के घूमना पड़ेगा, तो आप भी अग्री नहीं थी उस टास्क से, और उन्होंने तो क्लियर कट ना ही बोल दिया था, तो वो थोड़ा ऐसा लगा था दिल में कि मतलब ये क्या कर रहा है? एक बार तो बोल देता ऐसे। अगर वो बोल भी देता तब भी मैं उसे नहीं करने देती। बाकी ये अच्छा था कि उसने अपने आप ही बोल दिया कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सबको पता यहीं लग गया था, और कोई शौक वाली बात नहीं थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो नहीं करेगा।
अच्छा, हितेन और अर्शी की अगर बात करूँ तो कितना सीरियस लगता है उनका ये ऑन स्क्रीन? नहीं, वो क्या कहते हैं, कुछ सीरियस नहीं है। हितेन उनसे पीछा छुड़वाते रहते हैं और अर्शी बहुत फ़नी है, तो इस वजह से वो नोक-झोंक हो जाती है। अच्छा, हिना जो है उनको काफ़ी बैश किया जा रहा है, बाहर न्यूज़ काफ़ी खबरें आ रही है कि वो बहुत प्रवोक करती है, वो बहुत ज़्यादा दूसरों के मैटर में इंटरप्ट करती है, तो वो चीज़ कितनी सही लगती है? वो हमेशा स्टैंड सही के लिए लेती है? वो हमेशा समझाती हैं लड़कों को, वो बोलती हैं सब चीज़ें, लेकिन आप किसी को अपने बंधन में नहीं रख सकते। हम या तो उनको समझा सकते हैं, और समझाने की भी एक क्रॉस लाइन होती है जो हम पार कभी नहीं कर सकते। तो जितना उसके बस में होता है वो उतना समझाती है, बाकी समझना ना समझना दूसरे के हाथ में होता है। घर में अगर दोस्ती की बात करें तो कौन बहुत खास दोस्त है जो कोई बाहर भी निकलने के बाद भी? कोई भी नहीं। हिना? बाकी मेरी और हिना की बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अच्छा, अगर मैं एलिमिनेशन राउंड की बात करूँ तो आपने सीधे सीधे कह दिया कि मैं एलिमिनेट होने के लिए रेडी हूँ, तो ये क्या था कि आपको एलिमिनेशन से डर नहीं लगता या फिर घर में रहना ही नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जितना जाती या मैं यहाँ तक भी आई हूँ तो बिकॉज़ ऑफ जिन्होंने मुझे पसंद किया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक रही एलिमिनेशन की बात, तो अगर मेरी वजह से लव 2-3 हफ्ते ज़्यादा रुक जाए तो मेरे लिए वो प्राउड की बात होगी। सलमान की अगर बात करूँ तो बहुत बार उन्होंने आपको कहा कि आप दिख नहीं रहे हो सपना, आप दिख नहीं रहे हो। आपकी नींद की बातों को भी घर में बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज किया गया, या पर्सनल कमेंट्स तो ऑलवेज चलते ही रहे कितने भी बोलने के बावजूद, तो वो चीज़ों को किस तरह से ले लिया? बस कर लिया, सर के ऊपर से निकाल दिया। डज इट मैटर? ना। और क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितनी बार भी शुक्रिया करूँगी मैं आपका एहसान कभी भी नहीं उतार पाऊँगी। तो शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन ये कह के मैं ख़त्म भी नहीं कर सकती, पर कहना बनता है। थैंक यू। अच्छा सपना, लास्टली बिग बॉस में जाने का सपना सबका रहता है, वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट भी बहुत पूछते रहते हैं, तो उसको लेकर के क्या आप वापस से एंट्री लेने वाली है बिग बॉस के घर में? इसका जवाब क्या समझेगी? यस नो? नहीं, दोबारा नहीं जाना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हैप्पी हूँ, बाहर रहने दो मुझे। हाय, दिस इज सपना चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेली मसाला।